जय 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 शाश्वतम् आदिनाद ब्रह्म ओंकार शाश्वतम्। गायत्री मंत्र की साधना अद्भुत और चमत्कारी है। ये न केवल हमारे अंतःकरण में बैठे हुए कसाय कल्मश को साफ करती है, बल्कि मनुष्य का भाग्य ही पलट देती है। संपूर्ण जीवन का कायाकल्प हो जाता है। इस महामंत्र की उपासना प्रारंभ करते ही साधक को ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे आंतरिक क्षेत्र में एक नई हलचल एवं रद्दोबदल प्रारंभ हो गई है। सतगुणी तत्वों की अभिवृद्धि होने तथा दुर्गुण कुविचार दुर्भाव घटने प्रारंभ हो जाते हैं और संयम, नम्रता, पवित्रता, उत्साह, श्रमशीलता, मधुरता, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, उदारता, प्रेम, संतोष, शांति, सेवा भाव, आत्मीयता आदि सद्गुणों की मात्रा दिन दिन बड़ी तेजी से बढ़ती जाती है। फलस्वरूप लोग उनके स्वभाव एवं आचरण से संतुष्ट होकर बदले में प्रशंसा, कृतज्ञता, श्रद्धा एवं सम्मान के भाव रखते हैं। इसके अतिरिक्त ये सद्गुण स्वयं इतने मधुर होते हैं कि जिस हृदय में इसका निवास होगा वहां आत्म संतोष की परम शांतिदायक निर्झरनी सदा बहती रहेगी। गायत्री साधना से साधक के मन क्षेत्र में असाधारण परिवर्तन आता है। विवेक, तत्व ज्ञान और रितंबरा बुद्धि की अभिवृद्धि हो जाने के कारण अनेक अज्ञानजन्य दुखों का निवारण हो जाता है। प्रारब्धवश अनिवार्य कर्मफल के कारण कष्ट साध्य परिस्थितियां हर एक के जीवन में आती हैं। हानि, शोक, वियोग, विपत्ति, रोग, आक्रमण, विरोध, आघात आदि की विभिन्न परिस्थितियों में जहां साधारण मनोभूमि के लोग मृत्यु तुल्य कष्ट पाते हैं, वहां आत्मबल संपन्न गायत्री साधक अपने विवेक, ज्ञान, वैराग्य और साहस, आशा, धैर्य, संतोष, ईश्वर विश्वास के आधार पर इन कठिनाइयों को सहते सहते आसानी से काट लेता है और परिस्थितियां जो बड़ी दुर्घटनाग्रस्त होने वाली थी, जो बहुत अधिक तनाव देने वाली थी, वो छोटी सी घटना बन के टल जाती है। बुरी अथवा साधारण परिस्थितियों में भी अपने आनंद का मार्ग ढूंढ निकालता है और मस्ती एवं प्रसन्नता का जीवन बिताता है गायत्री मंत्र का साधक। संसार का सबसे बड़ा लाभ आत्मबल है। गायत्री साधक को आत्मबल प्राप्त होता है। इस जगत में कई बार परिस्थितियां सामान्य होने पर भी हम डरे, सहमे, दुखी और आत्मबल की कमी के कारण वो भी नहीं कर पाते जो क्षमताएं हमारे पास हैं और अंदर अंदर घुटते रहते हैं कि हमारा क्या होगा, हमारा भविष्य क्या होगा। बीमारी, कमजोरी, बेकारी, घाटा, गृह कलह, मनोमालिन्य, मुकदमा, शत्रुओं का आक्रमण, दाम्पत्य सुख का अभाव, मस्तिष्क की निर्बलता, चित्त की अस्थिरता, संतान सुख, कन्या के विवाह की कठिनाई, बुरे भविष्य की आशंका, परीक्षा में उत्तीर्ण न होने का भय, बुरी आदतों के बंधन जैसी कठिनाइयों से ग्रसित अनगिनत व्यक्तियों ने आराधना करके अपने दुखों से छुटकारा पाया है। कारण यह है कि हर कठिनाई के पीछे जड़ में निश्चय ही कुछ न कुछ अपनी त्रुटियां, अयोग्यताएं एवं खराबियां रहती हैं। सद्गुणों की वृद्धि के साथ अपने आहार विहार, दिनचर्या, दृष्टिकोण, स्वभाव एवं कार्यक्रम में परिवर्तन होता है। यह परिवर्तन ही आपत्तियों के निवारण का, सुख शांति की स्थापना का राजमार्ग बन जाता है। कई बार हमारी इच्छाएं, तृष्णाएं, लालसाएं, कामनाएं ऐसी होती हैं जो अपनी योग्यता एवं परिस्थितियों से मेल नहीं खाती।
मस्तिष्क शुद्ध होने पर बुद्धिमान व्यक्ति उन मृग तृष्णाओं को त्याग कर अकारण दुखी रहने से भ्रम जंजाल से छूट जाता है। अवश्यम भावी न टलने वाले प्रारब्ध का भोग जब सामने आता है तो साधारण व्यक्ति बुरी तरह रोने चिल्लाने लगता है, किंतु गायत्री साधक में इतना आत्मबल एवं साहस बढ़ जाता है कि वो उन्हें हंसते हंसते झेल लेता है। किसी विशेष आपत्ति का निवारण करने एवं किसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए भी गायत्री साधना की जाती है। बहुधा इसका परिणाम बड़ा ही आश्चर्यजनक होता है। देखा गया है कि जहां चारों ओर निराशा, असफलता, आशंका और भय का अंधकार ही छाया हुआ था, वहां वेद माता की कृपा से एक दैवी प्रकाश उत्पन्न हुआ और निराशा आशा में परिणत हो गई। बड़े कष्ट साध्य कार्य तिनके की तरह सुगम हो जाते हैं। ऐसे अनेकों अवसर अपनी आंखों के सामने देखने के कारण हमारा यह अटूट विश्वास हो गया है कि कभी किसी की गायत्री साधना निष्फल नहीं जाती। ये साधना उसके जिंदगी के पूरे अस्तित्व को पूरी तरह बदल देती है। गायत्री साधना आत्मबल बढ़ाने का अचूक आध्यात्मिक व्यायाम है। किसी को कुश्ती में पछाड़ने एवं दंगल में जीतकर इनाम पाने के लिए कितने ही लोग पहलवानी और व्यायाम का अभ्यास करते हैं। यदि कदाचित कोई अभ्यासी किसी कुश्ती को हार जाए तो भी ऐसा नहीं समझना चाहिए कि उसका प्रयत्न निष्फल गया। इसी बहाने उसका शरीर तो मजबूत हो गया। वो जीवन भर अनेक प्रकार के अनेक अवसरों पर बड़े बड़े लाभ उपस्थित करता रहेगा। निरोगिता, सौंदर्य, दीर्घ जीवन, कठोर परिश्रम करने की क्षमता, दाम्पत्य सुख, सुसंतति, अधिक कामना, शत्रुओं से निर्भयता आदि कितने ही लाभ ऐसे हैं जो कुश्ती पछाड़ने से कम महत्वपूर्ण नहीं। साधना से यदि कोई विशेष प्रयोजन प्रारब्धवश पूरा भी न हो तो भी इतना तो निश्चित है कि किसी न किसी प्रकार साधना की अपेक्षा कई गुना लाभ अवश्य मिलकर रहेगा। आत्मा स्वयं अनेक रिद्धि सिद्धियों का केंद्र है। जो शक्तियां परमात्मा में है वही उसके अमर युवराज आत्मा में है। समस्त रिद्धि सिद्धियों का केंद्र आत्मा में है, किंतु जिस प्रकार राख से ढका हुआ अंगार मंद हो जाता है, वैसे ही आंतरिक मलिनताओं के कारण आत्म तेज कुंठित हो जाता है। गायत्री साधना से मलिनता का पर्दा हटता है और राख हटा देने से जैसे अंगार अपने प्रज्वलित रूप में दिखाई पड़ने लगता है, वैसे ही साधक की आत्मा भी अपने रिद्धि सिद्धि समन्वित ब्रह्म तेज के साथ प्रकट होती है। योगियों को जो लाभ दीर्घ काल तक कष्ट साध्य तपस्याएं करने में प्राप्त होता है, वही लाभ गायत्री साधक को स्वल्प प्रयास से प्राप्त हो जाता है। गायत्री उपासना का यह प्रभाव इस समय भी समय समय पे दिखाई पड़ता है। इन 150 वर्षों में ही सैकड़ों व्यक्ति इसके फलस्वरूप आश्चर्यजनक सफलताएं पा चुके हैं और अपने जीवन को इतना ऊंचा और सार्वजनिक दृष्टि से कल्याणकारी तथा परोपकारी बना चुके हैं कि उनसे अन्य सहस्रों लोगों को प्रेरणा प्राप्त हुई है। गायत्री साधना में आत्मोत्कर्ष का गुण इतना अधिक पाया जाता है कि उससे सिवाय कल्याण और जीवन सुधार के और कोई अनिष्ट हो ही नहीं सकता। प्राचीन काल में ऋषियों ने बड़ी बड़ी तपस्याएं और योग साधनाएं करके अणिमा, महिमा आदि रिद्धि सिद्धियां प्राप्त की थी। उनकी चमत्कारी शक्तियों के वर्णन से इतिहास पुराण भरे पड़े हैं। वो तपस्या और योग साधना गायत्री के आधार पर ही की थी। अब भी अनेकों महात्मा मौजूद हैं जिनके पास दैवी शक्तियों और सिद्धियों का भंडार है। उनका कथन है कि गायत्री से बढ़कर योग मार्ग में सुगमता पूर्वक सफलता प्राप्ति का दूसरा राजमार्ग नहीं है।
सिद्ध पुरुषों के अतिरिक्त सूर्यवंशी और चंद्रवंशी सभी चक्रवर्ती राजा गायत्री उपासक रहे। ये सनातन सत्य आज भी वैसा ही है। गायत्री माता का आंचल श्रद्धा पूर्वक पकड़ने वाला मनुष्य कभी भी निराश नहीं होता। उसकी जिंदगी बदल जाती है, उसका भाग्य बदल जाता है। ये हमारा व्यक्तिगत अनुभव है, क्योंकि बाल्यकाल से मैं भी यही साधना कर रहा हूं।